हम लोग एक बार फिर बात करने जा रहे हैं सुब्रमण्य स्वामी मंदिर की। हम सबको मालूम है कि तमिलनाडु के अंदर कितना घमासान मचा हुआ है। हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु सरकार कैसे हिंदुत्व को खत्म और मंदिरों को समाप्त करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। उसके कई एक इलस्ट्रेशन मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट हमारे सामने आए, जिसमें वो खुले रूप में कभी मंदिर बेच रहे, उनकी नीलामियां कर रहे हैं, कभी मंदिरों पर कब्जे कर रहे हैं, कभी उस पर इकोनॉमिक ऑफिसर बिठाकर उसकी समिति पर कब्जा कर रहे हैं, तो कभी वहाँ सार्वजनिक रूप से शौचालय बनाना चाहते हैं, या फिर वहाँ वो मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। भारत में एक बड़े वर्ग की सोच ये भी है कि भाई इन मंदिरों पर मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए, इन मंदिरों पर पाठशालाएं बन जानी चाहिए, इन मंदिरों पर और दूसरी धर्मशालाएं बन जानी चाहिए, मैरिज हॉल बन जाने चाहिए। मंदिर में चढ़ावा चाहे चवन्नी न चढ़ाते हों, वहां बैठा पंडित, उसके ऊपर लोगों की नजर रहती है कि पंडित जो बैठा हुआ है, जो पुजारी बैठा हुआ है, वो पुजारी बड़ा भ्रष्ट है, ऐसा कहते हैं। अपना चवन्नी नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन पुजारी को भ्रष्ट कहने वाले लोग हैं। जो सेक्रीफाइस करके वहां पर बैठता है, अपने परिवार के साथ सेक्रीफाइस करता है, अपने परिवार को एक हाशिए पर रखकर काम करता है, देश राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम करता है, लेकिन उस पर सवाल खड़े करने वाले हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं। अब ये जो तमिलनाडु के मंदिर हैं, इन मंदिरों को कैसे खत्म किया जाए, वहां लगातार इस बात पर चल रहा है। एक नया विवाद मतलब वही पुराना विवाद, सुब्रमण्य स्वामी मंदिर का विवाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आ गया। हम सब जानते हैं कि वहां 2-3 तरह का मामला चल रहा था। जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी को लेकर बड़े सारे विवाद पैदा किए जा रहे थे। हम सब जानते ही हैं कि तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर सुब्रमण्य स्वामी का मंदिर है, और इस मंदिर के ऊपर मुसलमानों ने जब कभी शासन उशन रहा होगा तो मंदिर की चोटी पर एक अगरबत्ती लगाई होगी, अगरबत्ती लगाकर कुछ उस पर दरगाह टाइप बनाई, दरगाह टाइप बनाकर उसको घेर लिया। घेरने के बाद उस पर मुकदमा चला। चूंकि ये मंदिर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तिरुपरनकुंद्रम मंदिर की, इस मंदिर की खास बात यह है कि नवविवाहित जोड़ा यहां पर जाता है। नवविवाहित जोड़ा ये मानकर जाता है कि भगवान के मंदिर में जाएगा तो उसको आशीर्वाद भगवान देते हैं, और उसकी लाइफ, मैरिज लाइफ बहुत चलती है। इस तरह के बहुत कम मंदिर हमारे देश में पाए जाते हैं, उनमें एक मंदिर ये भी है जो लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद वहां से मिलता है कि इनकी शादी अच्छी सी गुजरेगी, अच्छी सी चलेगी। इस मंदिर पर पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर एक कहीं कोने पर, जैसे मैंने कहा, घेर लिया गया, पहाड़ी पर रास्ता है। अब विवाद इसमें कई एक खड़े किए गए। पहला विवाद ये खड़ा किया गया कि वहां साहब सेक्रीफाइस करेंगे, बकरीद बनाएंगे। हाई कोर्ट गया मामला, हाई कोर्ट ने कहा नहीं मना सकते। फिर उस पर यह हुआ कि साहब हम वहाँ पर ईद मनाएंगे, उन्होंने कहा नहीं मना सकते। फिर वहाँ पर यह हुआ कि साहब हम यहाँ पर इसमें उत्सव उर्स मनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं मना सकते। फिर नया विवाद शुरू हुआ जब मंदिर प्रांगण के अंदर जो मंदिर व्यवस्था है, मंदिर ने कहा कि भाई हम कार्तिकेय दीप जलाएंगे। अब दीप जलाने के समय पर बड़ी सारे विवाद खड़े कर दिए गए, और ये कहा गया कि तुम दीप नहीं जला सकते। अब भगवान के मंदिर में दीप नहीं जला सकते, जबकि कार्तिकेय दीप जलाने की परंपरा वहां बहुत पुरानी है। लेकिन धीरे धीरे सरकारें बदलने की वजह से, निष्क्रियता होने की वजह से इन परंपराओं पर आघात होते जा रहे हैं। सवाल यहां पर यह भी है कि मंदिर, हाई कोर्ट ने पूछा था कि मंदिर प्रशासन क्यों नहीं गया, मंदिर का ईओ क्या कर रहा था, मंदिर ट्रस्ट क्या कर रही थी। तो उस समय भी मैंने ये बात बताई थी कि मंदिर ट्रस्ट नहीं जा सकती, क्योंकि ट्रस्ट को भंग करके वहाँ इकोनॉमिक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिठाया जाता है। ये पूरे तमिलनाडु में चल रहा है, जितने बड़े मंदिर हैं वहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिठाकर उस पर कब्जा किया जाता है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, सरकार का बंदा होता है। चूंकि सरकार का बंदा होता है, इसलिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निर्णय नहीं ले सकता। पर मंदिर में दीप नहीं जला सकते, अपने ही मंदिर में दीप नहीं जला सकते, क्योंकि ऊपर पहाड़ी पर कुछ नमाजी बैठे हुए हैं। मामला ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन की अदालत में गया। तो ये 2-3 विषय हैं, इन विषयों को जरा समझते हैं। उनमें से एक फाइनल विषय सुप्रीम कोर्ट आया। एक विषय ये था कि सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मैंने कहा हाई कोर्ट ने कहा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ईद पर कर सकते हैं, हाई कोर्ट ने कहा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा बकरीद पर कर सकते हैं, हाई कोर्ट ने कहा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम उर्स मनाना चाहते हैं, हाई कोर्ट ने कहा नहीं मना सकते। तुम्हारा छोटा सा 33 सेंट का जगह है, उस जगह पर ही आपको हम लिमिटेड अनुमति दे सकते हैं, 50 लोगों की, 40 लोगों की। अब ये मामला ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती की अदालत में गया था, तो उन्होंने फिर से रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, डबल बेंच पहले डिसाइड कर चुकी है।
पहले ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया था शिप को लेकर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा, जब प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है उस समय का, प्रीवी काउंसिल इस बात को मान चुकी है कि पूरी की पूरी पहाड़ी भगवान की है, केवल ऊपर का हिस्सा तुम कब्जा करे हो, इसलिए कब्जे के आधार पर तुम्हारा थोड़ा सा रह सकता है। उसमें लिमिटेड पावर तुम्हारे पास है, लिमिटेड शक्ति तुम्हारे पास है। सीढ़ियों पर भी खड़े नहीं हो सकते, सीढ़ियों पर भी भीड़ नहीं लगा सकते, अब आप वो नहीं घेर सकते। एक एक करके जाइए और वहां अब बैठ जाइए जाके। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो डबल बेंच में पहुंचा। डबल बेंच में ऑनरेबल जस्टिस, हम सबको मालूम है कि ऑनरेबल जस्टिस निशा, जिनका ट्रांसफर का चक्कर बड़े दिनों तक फंसा रहा था, उनका केरला ट्रांसफर कर दिया गया तो वो गई नहीं थी। उनकी और ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती की अदालत में पड़ा। ऑनरेबल श्रीमती ने कहा कि नहीं कर सकते कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट ठीक है, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस निशा ने ये कहा कि नहीं ये तो ऐसा नहीं है, वो उनको सेक्रीफाइस करने का राइट है। चीफ जस्टिस ने, चूंकि स्प्लिट वर्डिक्ट आ गई थी, तो चीफ जस्टिस ने उसको तीसरे जज को ट्रांसफर कर दिया। तीसरा जज ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती के साथ बैठा। उन्होंने कहा, श्रीमती जी के साथ उन्होंने सहमति दी और कहा कि भाई चूंकि प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है और ये कहता है कि पूरी पहाड़ी मंदिर की है और बड़ा पवित्र मंदिर है, वहाँ नॉन वेज खाना, नॉन वेज ले जाना, वहाँ पार्टी करना, वहाँ चिकन ले जाना, या फिर वहाँ भीड़ भाड़ करना, या वहाँ पर उत्सव मनाना, यानी कि मंदिर के जो राइट है, मंदिर में जाने वालों के जो डिवोटीज के राइट है, वो राइट आप कहीं ना कहीं रोक देंगे। वो राइट आप रोक देंगे और उनको परेशानी होगी। तो ये मंदिर चूंकि पूरी की पूरी पहाड़ी मंदिर के नाम चढ़ी हुई है, इसलिए आपको लिमिटेड पावर राइट दिए जा सकते हैं। आपको ऐसा राइट नहीं दिया जा सकता कि इनके काम में बाधा है, यानी कि आप एक एक करके निकलकर वहां चले जाइए और आपको दरगाह में जो भी सजदा उजदा करना है वो करिए, लेकिन आप मंदिर में जाने वालों के काम में अड़बिंगा नहीं उड़ा सकते या उनको परेशानी हो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। एक तो ये मामला था, और यही मामला जब सिंगल जज ने, मतलब तीसरे जज ने डिसाइड कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील में आया था। सुप्रीम कोर्ट में अपील के समय प्रशांत भूषण साहब पिटिशनर की तरफ से थे और मध्य प्रदेश मद्रास सरकार भी, मतलब तमिलनाडु की सरकार भी, पार्टी तो थी ही, तो तमिलनाडु की सरकार को तो कोई समस्या ही नहीं है। मंदिर अगर कब्जा हो जाता है, मंदिर खत्म हो जाता है, वहाँ अगर नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ सब कुछ होता, तो तमिलनाडु सरकार को कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि तमिलनाडु सरकार तो ऑलरेडी कई एक मामलों में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग झेल रही है। क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने यह कहा था कि हमने जब आदेश दे दिया, हाँ फिर से सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि दीपथून जला दिया गया, दीपथून पर कार्तिकेय दीप जला दिया गया, तो फिर चले गए। फिर ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन की अदालत में पड़ा था, उन्होंने कहा भाई जिसका मंदिर है अगर आप दीप जलाने नहीं देंगे तो उसका राइट कमजोर होता है। चूंकि प्रीवी काउंसिल ऑलरेडी 1923 में डिसाइड कर चुकी है, इसलिए आपको तो राइट नहीं है, आप उनके काम में बाधा नहीं पहुंचा सकते। बार बार हाईकोर्ट के जजमेंट है और प्रीवी काउंसिल के जजमेंट है, पुराने अंग्रेजों के समय के भी जजमेंट है, इसलिए आप वो कुछ नहीं कर सकते। राज्य सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की समस्या दिखाई थी तो उन्होंने कहा सीआईए सब लेकर जाइए। राज्य सरकार को लॉ एंड ऑर्डर आदेश दिया गया था कि आप मेंटेन करिए, क्योंकि उनका राइट है वो जलाने दिया जाए। राज्य सरकार ने नहीं किया था, इसलिए राज्य सरकार के कई अधिकारियों के खिलाफ इस समय वहां कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन की अदालत में कंटेम्प्ट चल रहा है और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुछ करने में सक्षम नहीं है। वहां के डीएम, कलेक्टर और एसपी और बाकी लोग जो कोई भी हैं वो सब कंटेम्प्ट के दोषी माने जा सकते हैं। और चीफ सेक्रेटरी को भी उन्होंने तलब किया था, चीफ सेक्रेटरी को भी जवाब देना। तो वो मामला अलग चल रहा है। हालांकि वो दीपथून वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी वो मामला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने से मना कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये जो जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ टिप्पणियां चल रही हैं या जो राज्य में उनके खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। आप लीगल पॉइंट पे बात करिए, हम बैठे हैं, हमको सुनाइए अगर उन्होंने कुछ गलत किया, लेकिन आप किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं घेर सकते, व्यक्तिगत रूप से टारगेट नहीं कर सकते। खैर वो मामला था। अब ये वाला जो मामला है जिसमें ये कहा गया कि भाई हमको होली, ईद और बकरीद पर काम करना है, रमजान में काम करना है, या हमें कुछ वहां सेक्रीफाइस करने हैं, हमें वहां उर्स मनाना है। दो जजेस की बेंच में अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आज उन्होंने उसका निर्णय दिया। इसमें प्रशांत भूषण साहब जो खड़े हुए उन्होंने अपनी दलील दी। उन्होंने कहा देखो भाई हम तो केवल ईद बकरीद मांग रहे हैं, रमजान मांग रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या वहां होने वाली नहीं है। राज्य सरकार भी इस बात पर एग्री, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होने वाली।
तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होने वाली है, तो फिर पीस कमेटी की बैठक क्यों बुलाई गई थी? पीस कमेटी की बैठक बुलाने का मतलब ही लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। दूसरी बात जो मैं समझता हूं कि वहां हम मेंशन करना चाहिए था कि दीपथून के मामले में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या राज्य सरकार बता रही थी कि दीपथून नहीं जलाया जा सकता क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी, जबकि वो पूरी की पूरी पहाड़ी हिंदुओं की है या भगवान के मंदिर की है। और कुछ मुसलमान ये कह रहे थे कि नहीं, दीपथून आप नहीं जला सकते क्योंकि वो हमारे दरगाह से 50 मीटर की दूरी पर है, दरगाह से वो दिखती है और दरगाह में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, उसकी रोशनी दरगाह में घुस जाएगी। तो ये सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर, तब राज्य सरकार को दिख रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चल रही है इसी बात को लेकर कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे थे साहब, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमने पूजा नहीं करने दी, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमने वहां दीप नहीं जलने दिया, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमने वो दीप थून पे चढ़ने नहीं दिया। कमाल की बात है। और एक तरफ ये प्रशांत भूषण साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब, वहां ईद होगी, बकरीद होगी या फिर रमजान होगा तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या आने वाली नहीं है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं और कभी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं आई। फिर उन्होंने कहा कि साहब एक बात बताइए, मतलब प्रशांत भूषण की टिप्पणी समझिए, मतलब उनकी आर्गूमेंट, उनका आर्गूमेंट क्या है, पार्टी का आर्गूमेंट है। वो आर्गूमेंट में ये कह रहे हैं कि साहब जब पहले अंग्रेजी सरकार के समय पर वो हिस्सा मान लिया गया कि वो मुसलमानों का है, उसके बाद प्रीवी काउंसिल के द्वारा मान लिया गया मुसलमानों का है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा मान लिया गया कि आज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा मान लिया गया मुसलमानों का है, हाई कोर्ट के द्वारा मान लिया गया मुसलमानों का है। जब सब कोई ये मान रहा, अब देखो इसमें बात समझने की है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई राइट नहीं है, लेकिन समझौते के तहत चूंकि प्रीवी काउंसिल ने कह दिया था कि तुम उतना जितना बाउंड्री करे हुए हो ऊपर, जितने में तुमने ये टीन टप्पर डाल रखा, इतने में अपना करो। इस आधार पर चूंकि प्रीवी काउंसिल ने ऐसा कह दिया, फिर हाई कोर्ट ने कहा उतने ही में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा उतने ही में, फिर उतने ही में, ये जो लिमिट बांध दी, कोई राइट ना होते हुए भी चूंकि ऑर्डरों में, जजमेंटों में वो बात लिख दी गई कि भाई इतने में ही तुम सीमित रहोगे, तो उस आधार पर वो कहते हैं जब ये जजमेंट आ चुके हैं, जब ये मान लिया गया है कि ये मुसलमानों का हिस्सा है, जब ये मान लिया गया है कि यहां मुसलमान राइट बनता है, उनके पोजीशन में है, तो साहब हमारी जमीन पर, जब जो जमीन हमारे पास है उस जमीन पर हमें त्योहार मनाने से मना करोगे, उसमें ईद मनाने से मना करोगे, उसमें बकरा काटने से मना करोगे, उसमें सेक्रीफाइस करने से मना करोगे। हम नहीं कह रहे हैं कि हमें पूरी पहाड़ी चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं कि साहब केवल एक दिन या पूरे रमजान भर हमें त्योहार वहां मनाने दिया जाए। हाई कोर्ट की बात को कंफर्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप मुझे बताइए जब पूरी पहाड़ी हिंदुओं की है और वहां नॉनवेज लाना ले जाना या दूर दूर तक संभावनाएं नहीं है, तो आप अगर वहां त्योहार मनाएंगे, बकरा काटेंगे, तो बकरा काटने में ये नहीं होगा क्या, डिस्टर्बेंस नहीं होगा? मेन मुद्दा यह है कि चूंकि पूरी पहाड़ी हिंदुओं के नाम है, पूरी पहाड़ी वहां मंदिर के नाम चढ़ी हुई है, इसलिए उस पूरी पहाड़ी में जहां जहां वो जो कुछ भी करते हैं उतना हिस्सा छोड़कर जितना प्रीवी काउंसिल कह रही थी, मेरा तो मानना है कि उसको चैलेंज करना चाहिए था कि भाई इनका राइट ही नहीं बनता, ये राइट बताएं कहां से बना। हाई कोर्ट ने भी यही कहा था, जैसे श्रीमती ने कहा था कि रिसेंटली आपने वहां ये सब घेर लिया है, ये तो कोई बहुत पुरानी परंपरा तो नहीं है कि वर्षों से चल रही हो, सदियों से चल रही हो, और ये परंपरा सदियों से चल रही है इसलिए आपको चाहिए। आपने अभी, चूंकि वो मंदिर तो सदियों से वहीं पर है, लेकिन आप तो अभी ये सब कुछ करना शुरू किया, इसलिए आपका रिसेंट जो इंक्रोचमेंट है वो भले ही प्रीवी काउंसिल ने डिसाइड कर दिया हो, लेकिन पहाड़ी पर आपका कुछ नहीं बनता। और उनमें से श्रीमती ने तो यहां तक कह दिया था, जब इन लोगों ने कहा कि साहब हमें वहां उर्स मनाने की अनुमति दी जाए, तो उन्होंने कहा 50 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते। और याद रखिएगा, सीढ़ियों पर खड़े नहीं होंगे, सीढ़ियों पर एक एक करके जाएंगे, ऊपर जो बाउंड्री है बाउंड्री के अंदर ही रहना चाहिए, बाउंड्री के बाहर नहीं रहना चाहिए। दूसरा, सेक्रीफाइस वहां पर नहीं होगा, नॉनवेज वहां पर नहीं ले जाया जाएगा, वहां कोई पार्टी नहीं होगी, वहां किसी प्रकार का कोई फंक्शन नहीं होगा। तुमको लगता है दरगाह पर मत्था टेकना है तो तुम जाओ और दरगाह पर मत्था टेको और वहां अपनी कब्बाली शुब्बाली जो करनी है सो करो, लेकिन आप रास्ते में चूंकि नॉनवेज या बकरा बकरी जो भी ले जाओगे तो मंदिर के सामने से ही, ऐसी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जा सकती। ये ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती का उस समय आदेश था, और साथ में राज्य सरकार को उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि इनमें से कोई ले जाके न पा पाए। और जस्टिस स्वामीनाथन वाला तो विषय चल ही रहा है, उन्होंने सीआईए भेज दी थी। तो सवाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत बैलेंस जजमेंट मैंने देखा है, इस जजमेंट में किसी प्रकार की कोई खामी मुझे तो एटलीस्ट नहीं दिखती। दूसरी बात यह भी है कि
अगर आप ये कहते हैं कि मुझे कुछ व्रत, कुछ त्योहार या कुछ काम करने वहाँ दिया जाए, इसका मतलब तो साफ हो जाएगा कि हिंदुओं के राइट को वो करना। फिर उन्होंने कहा कि साहब देखो, इसमें मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हाई कोर्ट के जजमेंट में मुझे किसी प्रकार की कोई खामी नहीं दिखती और कोई पॉइंट ऐसा नहीं लगता जो इंटरवेंशन के योग्य हो। आप जो कह रहे हैं तो उतने हिस्से में आप बैठिए, लेकिन पहाड़ी पर जो मंदिर है, मंदिर के जो डिवोटीज हैं, वो स्थान है, उस पर डिस्टर्बेंस ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी बनती है। इसलिए इसलिए आदेश दिया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने कंफर्म करते हुए कहा कि नहीं नहीं, आपका कोई राइट नहीं बनता, और पहले हाई कोर्ट डिसाइड कर चुका है। हाई कोर्ट ने डिसाइड करते समय एक बात और कही थी। उस समय हाई कोर्ट ने कहा था कि इस स्टेज पर हम आपको कुछ नहीं दे सकते, अगर आपको चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर से चैलेंज करिए जाके, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने राइट चैलेंज करिए कि तुम्हारा राइट बनता है। तुमने तो अनुमति मांगी थी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मना कर दी। अभी बताओ तुम्हारा राइट उस पर बनता कि नहीं बनता, उस पर कुछ है रास्ता कि नहीं रास्ता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने हाई कोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखते हुए, डिसमिस करते हुए कहा कि पूरी मंदिर की जो पहाड़ी है वो मंदिर की है, और ये पुराने जजमेंटों से साफ नजर आता है, इसलिए आपको अनुमति नहीं दी जा सकती। और इस जजमेंट में मुझे किसी प्रकार की कोई खामी नहीं लगती। हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपको प्रोसीड करना चाहिए और जाइए। जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन है उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर फिर से चैलेंज करो। मैं इस पर किसी प्रकार के कोई राइट ड्यूटी की कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, ऐसा करते हुए डिसमिस किया। मैं समझता हूं ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन, जिनके खिलाफ इतना सब कुछ बवाल चल रहा था, ये उनकी जीत है। ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती, जिनके लिए बहुत कुछ कहा जा रहा था, ये उनकी जीत है। और मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस, जिसने न्यूट्रल जज बिठाकर जजमेंट करवाया, ये उनकी जीत है, यानी कि उनके आदेश कंफर्म थे और उनके आदेशों में किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आती थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे।